हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंसेस की। फॉरन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, साइंटिफिक स्टडीज हैव डिस्कवर्ड अ लिंक बिटवीन च्यूइंग गम एंड बेटर परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। अगर तो ये बात सच हुई तो एमडी कैट में या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें आप जो है च्यूइंग गम जरूर खाइएगा। क्या पता आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाए। देखते हैं अब ये बात सच है कि नहीं। Researchers believe that this is because the act of chewing gum correlates with heightened activity in the hippocampus. Hippocampus कोई रीजन होता होगा ब्रेन का, ठीक है। कौन सा रीजन होता है? द रीजन ऑफ द ब्रेन विच हैंडल्स द मेमोरी। वो कह रहा है कि यार जितनी ज़्यादा आप च्युइंग गम खाते हो तो होता क्या है कि हाइटेंड एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है हिप्पोकैम्पस में, जहाँ पे मेमोरी होती है। When activity in hippocampus is increased, it appears as though the ability to recall memories is strengthened. ठीक है जी, सिंपल सी बात है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार अगर आप गम खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी है, हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी जो है वो आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। और हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी हिप्पोकैम्पस की जब बढ़ती है तो इट अपीयर्स एज दो द एबिलिटी टू रिकॉल मेमोरी स्ट्रेंथन। तो हम क्या कहेंगे कि रिकॉल मेमोरी वाला जो सिस्टम आपके ब्रेन का कोई होगा वो भी आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ये सिंपल सी लॉजिक बना ली इस स्टेटमेंट में से निकाल के। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं इन्फ्लुएंसेस क्या है। इन्फ्लुएंसेस हैं, च्यूइंग गम कॉजेज हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। अब आप बताएं क्या ये बात सच होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये देखें कि आप खुद पॉज करके, वैसे तो आप खुद देखें ना कि यार ये जो इन्फ्लुएंस नंबर 1, इन्फ्लुएंस नंबर 2, इन्फ्लुएंस नंबर 3, आप बताएं कि इन्फ्लुएंस नंबर 1 ट्रू है, नॉट ट्रू है, ट्रू है, प्रॉब्ली ट्रू है, फॉल्स है, प्रॉब्ली फॉल्स है, या इनसफिशिएंट डाटा टू अराइव टू द कंक्लूजन है। ठीक है, आप खुद ज़रा पॉज करके ज़रा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इन तीनों के बारे में आप ज़रा खुद एक पेज के ऊपर लिखें। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज जो आपके सामने इस टाइम पे मौजूद है। ठीक है, ये सारा पैसेज आप देखें, ये इन्फ्लुएंस नंबर 1, इन्फ्लुएंस नंबर 2 और इन्फ्लुएंस नंबर 3 आप देखें आराम से, और फिर देखें ज़रा। ठीक है, चलें। अगर मैं अब कंटिन्यू करूँ एज्यूमिंग कि आपने अपनी एक रिसर्च कर ली है, अब ज़रा देखते हैं क्या सीन है। इन्फ्लुएंस नंबर 1 ये है कि च्युइंग गम कॉजेज हाइटेंड। अब कॉजेज क्या, च्युइंग गम जो है वो एक्चुअली हाइटेंड एक्टिविटी हिप्पोकैम्पस में कॉज करती है कि नहीं करती? नहीं करती। ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगा इनसफिशिएंट डाटा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखें लाइन क्या लिखी हुई, रिसर्चर्स बिलीव, सबसे पहले तो बिलीव की बात है। ठीक है, उन्होंने पक्का स्टैंप नहीं लगाया, हाँ यही होता है, वो बिलीव करते हैं कि बिलीव क्या करते हैं कि दिस इज बिकॉज द एक्ट ऑफ च्युइंग गम कोरिलेट्स। हमने अभी कोरिलेट्स की बात की थी पिछले वीडियो में, कोरिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी। तो कोरिलेशन का मतलब ही ये हुआ कि कॉजेशन नहीं है। तो कॉजेशन अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये तो कॉजेशन का वर्ड लिखा हुआ है, च्युइंग गम कॉजेज हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस, तो गलत हो गया। च्युइंग गम ज़रूरी नहीं है कि वो कॉज करे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बोलूँगा इनसफिशिएंट डाटा टू, आई डोंट नो जो भी क्या होता है, इनसफिशिएंट डाटा टू स्टे से ट्रू और फॉल्स। तो मैं क्या बोलूँगा, इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, शॉर्ट करके मैंने लिख दी है। इन्फ्लुएंस नंबर 2 देखते हैं, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन च्यूइंग गम एंड बेटर रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। बिल्कुल ये वाली बात जो है कोरिलेशन वाली, हाँ, क्योंकि आप पैसेज के अंदर लिखा हुआ है कि यार ये वाली बात ट्रू है, तो फिर हम बात बोलेंगे यस दिस इज परफेक्टली ट्रू। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ, कोई रिलेशन है दोनों के बीच में, पैसेज खुद कह रही है ये वाली बात। और इन्फ्लुएंस नंबर 3 है, स्टूडेंट्स हु च्यू गम विल परफॉर्म वर्स इन एग्जाम्स देन स्टूडेंट्स हु डू नॉट। हाँ, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? इसके लिए अब आपको पैसेज थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सही है, पैसेज अब पढ़ें। स्टूडेंट्स हु च्यू गम, ठीक है, विल परफॉर्म वर्स। अच्छा, जिन बच्चों ने, ठीक है, ज़रा पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो बच्चे जो है वो गम खाते हैं वो रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो आप बताएं कि वो कोरिलेशन क्या शो कर रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे या बुरा परफॉर्म करेंगे? तो हम कहेंगे यार कोरिलेशन सही है, बिल्कुल कॉजेशन नहीं होती, लेकिन थोड़ी तो एलिमेंट ऑफ सच्चाई उसके अंदर होती है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे गम खाते हैं वो बहुत बुरा परफॉर्म करने शुरू हो जाएंगे उन बच्चों से जो कि गम नहीं खाते। ठीक है, देन द स्टूडेंट्स हु डू नॉट। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यार ये वाली बात तो फॉल्स है।
ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि जो लोग च्युइंग गम खाते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनकी सॉरी वो ये नहीं लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये लिखा हुआ है जो लोग गम खाते हैं उनकी मेमोरी रिकलेक्शन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो शायद शायद उससे जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि यार ये वाली स्टेटमेंट सबसे पहले फॉल्स के डोमेन में आ गई। अब देखें डोमेन को भी ज़रा देखें ना, एक हो गया ट्रू का डोमेन, ट्रू के डोमेन में दो चीज़ें आ गई। अगर मैं यहाँ पर अगर वापस जाऊँ तो मैं यहाँ पर जाकर कह सकता हूँ कि मेरे पास ट्रू की दो डोमेन्स हैं, ठीक है, प्रॉब्ली ट्रू ट्रू, फिर मेरे पास फॉल्स की भी दो डोमेन्स हैं, फॉल्स प्रॉब्ली फॉल्स, और बीच में मेरे पास आता है इनसफिशिएंट डाटा वाली बात। तो अब इस वाली स्टेटमेंट के बारे में मैंने ये तो बोल दिया इन्फ्रेंस नंबर 3 के बारे में कि ये बात फॉल्स है, सही है, पैसेज के हिसाब से बिल्कुल फॉल्स है, लेकिन क्या ये परफेक्टली फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है या प्रॉब्ली फॉल्स है? अब यहाँ पर अब आप क्या कहेंगे? अब क्योंकि हमें ये बात पता है कि च्युइंग गम का डायरेक्ट ताल्लुक से ये कॉजेशन नहीं है, डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो किसी की मेमोरी के साथ नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नहीं है, पक्की बात नहीं है, हाँ कोरिलेशन है, पॉसिबिलिटी है, बिलीफ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो बात पक्की नहीं है, सही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बात बिल्कुल झूठ हो सकती है कि यार स्टूडेंट्स हु च्यू गम विल परफॉर्म वर्स, मतलब उन्हें, सही है, ये बात ऑल्दो ऑल्दो स्टेटमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसलिए हम इसको झूठ करार दे रहे हैं। लेकिन लेकिन परफेक्टली फॉल्स ये बात नहीं है, प्रॉब्ली फॉल्स शायद ये हो सकती है, क्योंकि ऊपर भी जो बात हो रही है वो इतनी हतमी तौर पे नहीं हो रही, उसके अंदर भी को रिलेशन की बात हो रही है। तो डैट इज़ द रीज़न कि हम इसको प्रॉबेबली फॉल्स की कैटेगरी के अंदर डालकर इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब इन्हीं की तीन आपके सामने जो है मैंने आपके सामने आंसर भी मैंने डाल दिए, सही है, डिटेल के अंदर आप पॉज करके इन्फ्रेंस नंबर 1 का आंसर आप देख सकते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जो भी कोरिलेशन वाली बात है आप देख लेंगे, ठीक है, पॉज करें, इसको पढ़ें, नोट्स बेशक बना लें। इन्फ्रेंस नंबर 2 के बारे में मैंने बोला था डेफिनेटली ट्रू है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखें, आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह से आप पॉज करें, नोट्स बेशक बना लें, ठीक है। और इसी तरह से जो इन्फ्रेंस नंबर 3 है उसको आप देख लें, ठीक है। इन्फ्रेंस नंबर 3 प्रॉब्ली फॉल्स है, मैंने ये बोला था, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, एक्सप्लेनेशन साथ देख लेते हैं। दिस इज प्रॉब्ली फॉल्स बिकॉज द पैसेज एक्नॉलेजेस दैट देयर इज सम काइंड ऑफ लिंक बिटवीन च्यूइंग गम एंड परफॉर्मिंग better in exams. While there might not be a causal link between the two, it seems likely that students who chew the gum during the test will have better recollection of memories, which in turn will lead to better performance. Therefore, while we cannot guarantee that this inference is false, it इज मोर लाइकली टू बी फॉल्स देन ट्रू, तो इसलिए प्रॉब्ली फॉल्स वाला सीन हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा जी, 7 मिनट हो गए हैं इस वाली वीडियो को, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें जी, वो वाला क्वेश्चन जो मैं पीएमसी ने जो आपको दिया हुआ नहीं था इसके अंदर सिलेबस के अंदर, वो वाला क्वेश्चन पीएमसी ने एक पेपर में से निकाला हुआ था, वो पेपर मेरे हाथ लग गया, उस पेपर में से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया, ताकि अगर आपको दोबारा से अगर बोले ना कि ये वाला क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ा है तो आप उसको बताओ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, वहाँ पर पाकिस्तानी नाम लिखा हुआ था, पाकिस्तानी नाम की जगह यहाँ पर जॉन लिखा हुआ है। जॉन की कंपनी 5 साल से सक्सेसफुल, प्रॉफिट जो इंक्रीज़ हो रहे हैं पिछले 5 साल से, 2018 उनका बड़ा सक्सेसफुल ईयर रहा, 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर गए। तो जॉन इज़ रिच, जॉन स्टाफ आर हैप्पी, जॉन्स कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। अब मैंने आपको इन्फ्रेंस पढ़ा लिए, अब आप खुद सोचें कि इसमें फॉल्स प्रॉब्ली फॉल्स ट्रू क्या है। सीधी सी बात है जी, जॉन इज़ रिच, सही है, जॉन की कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दैट डज नॉट मीन कि जॉन रिच है, सही है। अब हम ये कह सकते हैं कि जॉन रिच है, हम चलो ये कहते हैं कि यार हम कहते हैं कि यार जॉन की कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं कह देता हूँ कि यार हाँ ये ट्रू है कि जॉन रिच होगा, लेकिन ट्रू की कौन सी कैटेगरी के अंदर, प्रॉब्ली ट्रू या पक्का ट्रू, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यार एक बंदा और एक कंपनी दोनों में फ़र्क है, क्योंकि टेक्स्ट में साफ साफ नहीं लिखा हुआ जॉन इज़ रिच, ये लिखा हुआ है जॉन की कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हो सकता है कि दोनों के अंदर फ़र्क है, तो इट माइट बी प्रॉब्ली ट्रू, ठीक है। इसलिए जॉन स्टाफ आर हैप्पी, पूरे पैसेज में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई कि जॉन का जो स्टाफ है वो हैप्पी है कि नहीं। मैंने उस टाइम पे भी एग्जांपल दी थी कि अमेजॉन में किस तरह से लोगों को डाइपर पहनाकर काम कराया जाता है, तो अमेजॉन प्रॉफिट से बहुत बनाती है, लेकिन क्या उसका स्टाफ हैप्पी है? यू माइट नो, यू माइट डोंट नो, ठीक है, क्योंकि पैसेज में उसके बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई, तो ये आपके पास इनसफिशिएंट डाटा आ गया। और जॉन कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे हम एक नई चीज़ देखेंगे जिसको हम कहते हैं एवेल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको जो है इन्फ्रेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। पीएमसी डेफिनेटली आपको इन्फ्रेंसेस के ऊपर चेक करेगा, और मैं जब
ओवरऑल टॉपिक्स खत्म कर लूँगा, तो मैं हर एक चीज़ जिसके बारे में मैंने बात की उसके बारे में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। इन्फ्रेंसेस के ऊपर तो मैं स्पेशली गौर करूँगा, क्योंकि पीएमसी ने सैंपल अगर दिया था, तो मैं बस चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर लगाऊँ, ताकि आपके इन्फ्रेंसेस एटलीस्ट पक्के हो जाएँ। इन्फ्रेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप इंशाल्लाह कभी भी गलत ना करें, ठीक है? तो उसके ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है जी? अगली वाली वीडियो में जल्दी से वैल्यूएशन ऑफ आर्गुमेंट्स देखेंगे कि आर्गुमेंट एक्चुअली क्या होता है और उसको एवैल्यूएट कैसे करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है आर्गुमेंट क्या होता है, उसकी एवैल्यूएशन सीखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू।